ये अचरज की बात है और अजीबोगरीब बात सुनने को मिलता है। अनारी तो अनारी ज्ञानी जो हैं, जो मंचों पर प्रवचन करते हैं, वो कहते हैं कि हमें भगवान होने का प्रमाण नहीं मिल रहा है। ये प्रमाण नहीं है कि कोई भगवान है। अब इन्हें कौन सा प्रमाण दिया जाए? शब्द प्रमाण, अनुभव प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, सारे प्रमाण पड़े हुए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा, वेदों में बात मिली, उपनिषद में मिला, उपनिषद में तमाम बात कही गई, रामायण में मिला, गीता में मिला, भागवत में मिला। रामायण में दिखाया जाता है कि भगवान हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाए, इस दिल में, इस हृदय में भगवान है। लक्ष्मण ने जब माता सीता को छोड़कर आते हैं गंगा पार, उनको जब वनवास दिया जाता है तो आते हैं तो राम से कहते हैं कि भैया आपको लोग भगवान कहते हैं, तो आप भगवान हैं तो दुख किस बात का? वो कहते हैं कि देखो भगवान में हर जीव भगवान है, सबके अंदर में भगवान बैठा हुआ है। कहते हैं तो फिर दुख का काहे का है? भगवान राम कहते हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति बक्सा पर बैठा हो और उस बक्से के अंदर हीरा मोती पड़ा हो, लेकिन उसको ख्याल नहीं है और अठन्नी चवन्नी का भीख मांगता है, ठीक यही हाल संसार का है। वो अपने आप को न जानकर और इधर उधर भटकता है। अब इससे बड़ी परमार क्या है? तो और भगवान कृष्ण वहाँ हार कैसे हो सकती? दुर्योधन अभिमाने गए हूँ, पांडवों के मरम नहीं पे हूँ। ठीक यही हमारी हाल है। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में बार बार ये बात कहते हैं कि आप बाउर आप से आना, हृदय बसे ते ही राम न जाना। कहते हैं कि हृदय में बसा उस राम को जान नहीं रहे हो, उस राम को बाहर खोज रहे हो। पूर्व दिशा हर के बासा पच्छू वाला मुकामा, दिल में खोजो यह करीमा हो रामा। कहते हैं दिल में खोजो, तो भगवान कृष्ण ने दिल में, भगवान सदगुरु कबीर साहब ने दिल में लखाया, भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि वास्तव में वो ऐसी तत्व है, आत्मा ऐसा चीज़ है, वो अविनाशी ऐसा चीज़ है जिसे काटा नहीं जा सकता, उड़ाए उड़ नहीं सकता, जलाए जल नहीं सकता। उस तत्व के विषय में भगवान कृष्ण ने गीता में भांत भांत समझाए। कोई भगवान, कोई सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं उस आत्मा के विषय में, कहते हैं कि मैं सुन आवत हंसी, पानी बिन मीन पियासी। कहते हैं कि पानी में जैसे मछली पियासी, वही हाल इनका है। ये परमार मांगते हैं, साबूत मांगते हैं, जबकि कहते हैं कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिवर सहस 88, आसो तेरे घट माय विराजे परम पुरुष अविनाशी। कहते हैं कि वो तो तेरे घट में है, वो परम पुरुष अविनाशी, और हम कहते हैं कि हमको परमार नहीं मिलता है। कितनी अजीबो और गरीबो बात है। हाँ, तेरे घट ही में राम तू काहे के भटके, जैसे मधुर रस बसत मुख में निकलत नाय बिना झटके। तेरे घट ही में राम का काहे को भटके, जैसे माखन बसत दूध में निकलत नाय बिना झटके। तेरे घट ही में राम तू काहे भटके। अब इतनी परमार होते हुए भी आदमी समझ नहीं पाया। उस तत्व की, उस शक्ति की इतनी महिमा वर्णन किया गया। मदन साहब कहते हैं कि बिन गुरु भेद मिलत नहीं उनका, जिनका जग संसारा है। जिनका ये जग है, जिसका ये संसार है, जिससे ये दुनिया चलती है, लेकिन बिना गुरु का भेद नहीं मिल पाता है। समझ नहीं पाते हैं आदमी को वो तत्व, वो शक्ति, वो अविनाशी क्या है। फिर भी भारत के ऐसे विद्वान कहते हैं कि मुझे परमार कोई नहीं मिलता है कि भगवान है। भगवान में स्थान में अंतर हो सकता है, पर भगवान में अंतर नहीं होगा। नाम में अंतर हो सकता है, लेकिन वस्तु में अंतर नहीं होगा। भगवान आसमान में न होकर हृदय में हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन उस वस्तु में अंतर नहीं होगा। चाहे हम पानी कहे, जल कहे, आब कहे, नीर कहे, फिर भी वस्तु तो एक ही होगा। ठीक इसी प्रकार भगवान है, भगवान रहेंगे और भगवान थे। बस हमको समझना है कि भगवान है कहाँ। इसलिए इस बात पर विचार करें और संसार में वास्तव में अफवाह न फैलाए। भगवान से हमें एक विश्वास और भरोसा जागता है, और उस भरोसा और भक्ति पर, विश्वास पर भक्ति और भजन होता है। साहिब।